सीडीओ कितने हैं, कप्तान कितने हैं और डीडीओ कितने हैं, सब एक हैं। एक का मतलब एक है, एक का मतलब सब एक है। और आप कितने हो, आप कितने हो जीवन में? अरे संख्या भी कुछ होगी। 658। अरे 658 लोगों को एक आदमी नचा रहा है और वो भी आपका नौकर है। आप राजा हो, आप चुन करके आए हो, जनता ने चुन करके भेजा है। आप कह रहे हो साहब सिगरेट की हमारी नहीं सुन रहा है, आप कह रहे हो साहब हमारा वीडियो नहीं सुन रहा है, आप कह रहे हो साहब हमारा एडियो नहीं सुन रहा है। तो आप सुनाना नहीं जानते, सुनाना नहीं चाहते और नहीं इनकी औकात नहीं है, चाहे वो डीओ हो चाहे सीडीओ हो, तो आप कहना चाहते हैं क्या? उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हैं क्या? महीने में 30 दिन दौड़ते हैं क्या? दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते? अगर 30 दिन के बजाय एक दिन अगर आप रात में चले जाओ और आपकी 30 दिन दौड़ना चाहोगे कि एक दिन दौड़ना चाहोगे? एक दिन। संकल्प ले लो, संकल्प ले लो। आज संकल्प कसम खा के हाथ उठाओ कि एक दिन जाएंगे। हाथ उठाओ। राज्यपाल महोदया और राष्ट्रपति को ज्ञापन आज भेजेंगे। ये हमारा मूल कार्यक्रम है और हमारी जो मांग है 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। केंद्र की सरकार ने हमें सरकार का दर्जा दिया था, गांव की सरकार का दर्जा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हमें नहीं दे रही है। हम अनुरोध कर रहे हैं कि हमें जो संविधान ने व्यवस्था दी है वो हमें व्यवस्था दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सरकार हमें नहीं दे रही है। इसी के तहत अरे शांति बनाए रहो भाई। इसी के तहत ये कार्यक्रम आज रखा गया है और इसके बाद भी सरकार, देखिए बड़ा स्पष्ट है हमारा कि 75 सालों में जितनी भी पार्टियां हैं सभी ने हमें छला है और हमारा उपयोग किया है, लेकिन हमारी तरफ किसी ने नहीं देखा। आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिसको हमने सफाई कर्मी चुना है उसका मानदेय 30, 28 हज़ार और 18 हज़ार 20 हज़ार है। जो रोजगार सेवक चुना है उसका 6 हज़ार रुपये मानदेय है और दूसरा सबसे बड़ा जो है हमारा मानदेय 3.5 हज़ार है। मतलब क्या उपहास सरकारें हमारा उड़ा रही हैं। 3.5 हज़ार हमें, हमारा जो चपरासी है जो चौकीदार है उसका 6 हज़ार है, 18 हज़ार है, 20 हज़ार है और हमारा 3.5 हज़ार है। सरकार की नज़र में अगर सबसे ज़्यादा कोई भ्रष्ट है तो प्रधान है। आपने जैसे आरोप लगाया अभी आप बता रहे थे कि वीडियो से लेकर जो भी ऊपर के अधिकारी हैं जी, वो कहीं ना कहीं शोषण करते हैं जी। किस तरह का शोषण करते हैं वो अधिकारी? देखिए ऐसा है प्रधानों का, हाँ प्रधानों का शोषण जो है, पहला तो ये है कि एस्टीमेट जो भी बनाएगा बिना पैसे का नहीं बनाएगा, एस्टीमेट बनाने वाला। दूसरा फिर जब एमडी करेगा बिना पैसे की नहीं करेगा, जो मास्टर रोल दे रहा है वो बिना पैसे का नहीं करेगा। अब जब काम हो जाएगा तो सेक्रेटरी आधा की बात करेगा। तो ये सब समस्याएं हैं और अगर हमारा साथी कोई पैसा नहीं देता तो उसका काम ही नहीं होगा, गांव सभा में काम नहीं कराने पाएगा। आप ये कहेंगे कि उनको पैसा देते क्यों हैं? तो अगर मजबूरी ये है कि अगर वो बिना पैसे का अगर हमारा काम कर दे और हमारी जांच भी हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हम पैसा मिला सरकार का वो गांव के विकास के लिए मिला है। पर प्रधानों पर भी तो आरोप लगता रहा है कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ, मैं बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया है। मैं वो बिंदु जानना चाहता हूँ जहाँ से प्रधान भ्रष्टाचार वो गाँव के विकास के लिए मिला है। पर प्रधानों पे भी तो आरोप लगता रहा है कि ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हैं। हाँ, मैं बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया है। मैं वो बिंदु जानना चाहता हूँ जहाँ से प्रधान भ्रष्टाचार करता है, वो बिंदु कौन सा बचा है? पहले हम लेबर की मजदूरी देते थे, लेबर के खाते में सीधा धन जा रहा है। मटेरियल खरीदते थे, मटेरियल का पैसा हम देते थे, अब मटेरियल का पैसा सीधे फर्म को जा रहा है।
जितना भी रोज जो मजदूर है, मजदूरी का पैसा उसके फर्म उसके खाते में जा रहा है। हम कहाँ से लूट रहे हैं? मतलब आपका कहने का मतलब कि प्रधानों को बचत नहीं हो रही है कुछ भी। मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि वो बता देना कि कौन सा ये स्थान है जिससे हम भ्रष्टाचार करते हैं, वो बता दो दे, बिंदु तो है। अभी कुछ दिन पहले जिले में खुलासा हुआ है, कई ऐसे गांव पे जांच भी चली है जी। कि यहाँ पे घोटाले हो गए थे, पैसे उतार लिए गए थे जबकि काम नहीं किया गया था। देखिए, इसका भी जो आया है, उस समय कोई प्रधान था ही नहीं। उस समय एडीओ पंचायत के ऊपर चार्ज था और एडीओ पंचायत ने उस काम को कराया है। एडीओ पंचायत के चार्ज में वो घोटाला हुआ है तो हम कहाँ जिम्मेदार हैं? मतलब जो भी ऊपर के अधिकारी हैं जी, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार खूब जम के करते हैं। देखिए, मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि अधिकारी अगर ईमानदार हो जाए तो प्रधान की औकात ही नहीं है कि वो गलत कर ले। दूसरा सबसे बड़ा मामला ये है कि आप, अरे भैया शांत रहो यार, एक मिनट। देखिए, मटेरियल का जो रेट जो 3600 रुपये का बालू मिलता था वो आज 13,000 12,000 का मिल रहा है। सीमेंट जो 150 की मिलती थी 350 400 को मिल रहा है। सरिया 3500 की मिलती थी 6,000 की मिल रही है। लेकिन रेट हमको 3500 का मिल रहा है, 3,000 का मिल रहा है और ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि हम काम कराओगे क्यों? तो जब 2 नंबर की हमें धनराशि दी जा रही है और 1 नंबर की आप जांच करेंगे तो हम भ्रष्टाचारी होंगे। क्या लगता है आपको, जो आपको ज्ञापन देंगे अधिकारियों से ये बात करेंगे तो आपको अधिकारी आपकी बात सुनेंगे? देखिए, उनकी औकात नहीं है कि सुने ना सुने। हमारा प्रधान साथी अगर एक जुटता दिखा दे, जुटता दिखा करके जाए तो उनकी औकात नहीं है कि हमारी बात न सुने। और संगठित करने आए हैं, हमारा प्रधान जिस दिन संगठित हो जाएगा, जिनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो जाएगी, उस दिन सारी समस्याओं को बुझाएंगे। कई प्रधान के आरोप लगे हैं और कई प्रधानों के जांच में है, उन लोगों ने घोटाला किया था। मैंने बताया नहीं, कई लोग सामने आए थे। मैं यही बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रधान, मैंने बताया ना कि तपन सूरज में होती है, तपना जमी को पड़ता है, माल कोई और खाता है, बदनाम कोई और होता है। हमारे हाथ केवल बदनामी लगती है, माल नहीं लगता, क्योंकि अधिकारी जो है वो खुला कहता है। अभी आपके हिसाब से जो माल है वो अधिकारी खा रहा है। अधिकारी खा रहा है, प्रधान बदनाम हो रहा है बदनामी प्रधान के ऊपर और एक सोची समझी साजिश के तहत सरकार में बैठे लोग ये प्रयास कर